एक मतलब ये भी पेपर लीक माफिया बेदीराम को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। अब यह सूचना भी आ रही है कि शायद बेदीराम को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सुभाषपा के विधायक हैं बेदीराम, और जखनिया जो गाजीपुर ज़िले में आता है वहां से वो निर्वाचित किए गए थे। अब पूरा मामला जो है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जो पेपर लीक हो रहा था, इस मामले में जखनिया के विधायक बेदीराम का नाम प्रकाश में आया। जो लीक कराने वाले लोग थे उन्होंने इनका नाम लिया कि ये उस गैंग के लीडर हैं। ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के साथ ही बेदीराम पर कार्रवाई की मांग भी कर रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, छात्र राजनीति से जुड़े हुए अंशुमान सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अंशुमान सिंह जी, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग कर रहे हैं कि जो नकल माफिया हैं या जो पेपर लीक से जुड़े हुए मामले हैं उस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये बेदीराम पर जो पकड़े गए हैं उसमें ये सर्वविदित है, पूरा देश जानता है, सारे लोग जान रहे हैं, सारे छात्र जान रहे हैं कि बेदीराम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं और इसमें वो पकड़े गए, इसमें वो लिप्त हैं, इसके अपराधी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर जो है बाबा का बुलडोजर इनके ऊपर चलता है कि नहीं, और चलता है तो कब चलता है, इनकी त्वरित कार्रवाई कब की जाती है कि नहीं किया जाती है या नहीं की जाती है, ये संदेह का विषय है। लगता है कि जो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ओम प्रकाश राजभर, वो सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और लगातार उन्हें बेदीराम के साथ देखा जाता था। तो लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं सुहेलदेव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी हाथ हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के एक घटक हैं सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम। तो निश्चित तौर पर यह है कि सत्ता के गोद में बैठे हैं और इतना कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको बचाने की कोशिश कर रही है। और हम लोगों की यही मांग है कि बेदीराम के ऊपर त्वरित कार्रवाई कब की जाएगी। जिस प्रकार से माफियाओं का उन्मूलन योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, इनका उन्मूलन, इनको सजा, इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई कब होगी। अगर जो कार्रवाई नहीं होती है तो हम ये जान लेंगे या देश जान जाएगा कि बेदीराम भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके और इस तरह की हरकत जानबूझ करके करवा रहे थे और यहाँ के नौनिहालों के भविष्य को अधर में डाल रहे थे। यहाँ के नौनिहालों, छात्रों, नौजवानों सबका भविष्य अधर में है। पूर्व प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि ये सुभाषपा का फाइनेंसर है और लगातार जो ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम होते उनको खर्चों को मैनेज करता था। इसलिए लगता है कि ओम प्रकाश राजभर इसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके पूर्व प्रवक्ता ने ये साबित कर दिया कि बेदीराम न होकर के सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा इसमें जो है गुनाहगार ओम प्रकाश राजभर ही हैं। उन्होंने साबित कर दिया इनके प्रवक्ता ने। क्या आप समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर और बेदीराम दोनों पर कार्रवाई की मांग करता है या केवल बेदीराम पर? देखिए, अगर जो कार्रवाई हमसे अगर पूछ रहे हैं तो कार्रवाई बेदीराम पर ही होना चाहिए, कार्रवाई ओम प्रकाश राजभर पर भी होना चाहिए और कार्रवाई इसमें लिप्त उस हर व्यक्तियों के लिए होना चाहिए, चाहे कितना हो बड़ा हो वह, कितना सांसद हो, विधायक हो, प्रवक्ता हो, चाहे कोई किसी दल का भी हो, इन पर कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि ये लड़कों का, छात्रों का भविष्य है। अभी जानकारी हुई है कि अमित शाह और योगी ने भी ओम प्रकाश राजभर को तलब किया है। तो क्या लगता है कि कुछ नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है या फिर मैनेज किया जा रहा है? अच्छा, ये बताइए, अगर जो इनको तलब किया होता तो अभी तक आखिर इस विषय में तो इतनी बड़ी समस्या है, सड़क से लेकर के संसद तक इसके हुंकार की शंखनाद गूंज रही है, क्या अभी तक कोई रिजल्ट आया? या तो ये लोग भी इनको बचाने का काम कर रहे हो। पेपर लीक मुद्दे पर भी चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष, लेकिन अभी तक जो पक्ष है वो तैयार नहीं हो रहा है। क्यों तैयार होगा? अरे विपक्ष तो हमेशा मांग करेगा, लेकिन तैयार क्यों होंगे ये लोग जब इन्हीं के सिपाही, इन्हीं के कारिंदे, इन्हीं के नेता, इन्हीं के विधायक, इन्हीं के सांसद उसमें लिप्त हैं, तो क्यों तैयार होंगे? तो अपने आप जाहिर कर दिए कि हाँ, जो पेपर लीक का जो बार बार ये प्रकरण चल रहा था, 43 बार इस देश में पेपर लीक हो चुका।
ये किसने किया? तो अब तो स्वयं इन्होंने साबित कर दिया कि अगर जिसने भी लीक किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की गोद में, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल में, भारतीय जनता पार्टी की सिपाहियों में, ये महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके सेनानी हैं, बैठे हुए हैं। और देश भर के नौजवानों का, केवल छात्रों का जो है भविष्य अधर में डालने के लिए कि छात्र नौकरी न पावे, बेरोजगारी इसी तरह से बढ़ती रहे, नौजवान दिशाविहीन होकर के घूमता रहे, नौजवान आत्महत्या करता रहे, यही इनकी मतलब ये थी, इनकी फर्स्ट ये थी, यही इनका जो मतलब हो गया। अब इस पर कार्रवाई करें। और हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जी कह रहे हैं कि आखिर इनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? आखिर कब तक मतलब केवल माफिया को ही मारा जाएगा? केवल जो है मतलब अन्य लोगों को, जो साधारण तरह के जो लोग हैं, जो पता नहीं उनकी जांच हो पाती है नहीं, अधिकारियों के कहने पर, अधिकारियों के दिशा निर्देश पर अनागुनाह में कितने जो मारे गए। अब ये बुलडोजर इनके ऊपर कब चलेगा? सीधे बताएं कि मतलब इसमें क्या है, इसमें छिपाने की क्या बात? अंशुमान भैया, गाड़ी पलटेगी कि नहीं? जो व्यक्ति और उनके गोद में खेल रहा है, जिस पार्टी का विधायक इसमें पकड़ा जा रहा है, और दिल्ली तलब के हाईकमान के तलब के बावजूद भी उसके ऊपर अभी तक इतना जो है मतलब जो है देश स्तर का मुद्दा है, अभी तक अगर जो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई, कार्रवाई नहीं की गई, तो हमको तो नहीं लगता है कि मतलब बुलडोजर उनके ऊपर जो पलटेगा, या बुलडोजर पलटेगा कि नहीं पलटेगा, कि मतलब इनको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह तो संदेह की स्थिति में आता है। देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है वो सरकार को घेरने के लिए का काम कर रही है, और बेदी राम के मुद्दे पर जिस तरीके से अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अब कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर बेदी राम के खिलाफ बाबा से बुलडोजर चलाने की बात कह रहे हैं। देखना होगा कि कितनी जल्दी यह कार्रवाई होती है, क्या जो छात्र हैं उनको न्याय मिल पाता है, क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों मुझसे से। बोनस संभाल के रखो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।